लोकी सीजन 2 के एपिसोड 2 की शुरुआत होती है लोकी एंड मोबियस का एक साथ लंदन में साल 1977 में जाकर, जो कि सेक्रेट टाइमलाइन का हिस्सा रहता है, क्योंकि X5 के टेम्पैड का लास्ट लोकेशन यही था। कि तभी हम देख पाते हैं कि जहां पर ये लोग जाते हैं वहां पे जेनियक मूवी का प्रीमियर हो रहा था, और इसमें जो मेन एक्टर है वो और कोई नहीं बल्कि X5 ही रहता है। ब्रैड यह एक्टर्स के जैसे ही सबसे मिलता है, जैसे कि हर एक्टर अपने पार्टीज में मिलता है, कि तभी वो मोबियस से मिल जाता है, जिसको देखकर वो उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है और वहां से जाने लगता है कि लोकी फिर सामने आ जाता है। यहाँ पर दोनों के बीच में फंसता देख ब्रैड ड्रिंक का बहाना करके वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गली में हंटर B-15 उसको रोक लेती है और वहां पर उसके हाथ से टेम्पैड ले लेती है, जिसके वजह से वो वहां से भाग नहीं पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि मोबियस ब्रैड के सामने आ जाता है, जिसको देखकर ब्रैड वहां उसको डॉज करने की कोशिश करता है, बट लोकी थोड़ी सी एनर्जी ब्लास्ट के साथ उस पर अटैक करता है, जिससे ब्रैड दूर जा गिरता है और यहीं पर उसको मौका मिल जाता है फिर से भागने का। एंड इस बार जब वो भागता है तो एकदम डेड एंड में आके रुक जाता है और यहीं पर वो पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकाल कर टाइम स्लिप करता है, बट वो सेम टाइम में ही चला जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि जिस गली से ब्रैड जा रहा होता है वहां पर उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। आखिरकार तंग आकर ब्रैड एक रॉड उठाता है और उन्हें मारता है, कि तभी उसे पता चलता है कि अरे ये तो लोकी का इल्यूजन था। इसके बाद लोकी अपने इल्यूजन के मदद से ब्रैड को पकड़ लेता है और फिर हम देखते हैं कि मोबियस एंड लोकी ब्रैड को टीवीए ले जाते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लोकी एंड मोबियस X5 के टेम्पैड को लेकर ओबी के पास जाते हैं, क्योंकि X5 का जो टेम्पैड रहता है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड लग रहा होता है। जब ओबी उसको देखता है तो कहता है कि तुम्हें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुम्हें मेरे इस बुक में मिल जाएगा, और हाँ अभी डिस्टर्ब मत करो क्योंकि मैं बिजी हूँ टेम्पोरल लूम को मॉडिफाई करके उससे इस काबिल बनाने लायक कि वो मल्टीपल टाइमलाइन को हैंडल कर सके। वहीं हम देख पाते हैं कि केसी रेंसलेयर के टेम्पैड पर नजर रख रहा था, तो वो B-15 को बताता है कि अभी तक तो रेंसलेयर ने कोई भी हरकत नहीं की है, लेकिन एक चीज जो उसे पता चली वो ये है कि रेंसलेयर ने सारा डेटा मिटा दिया है और वो ऑफलाइन है, और इन सब में मिस मिनट ने उसकी मदद की है। जैसे ही B-15 को ये बात पता चलती है वो केसी को लोकी एंड मोबियस के पास ले जाती है और फिर वही बात रिपीट करती है, और यहीं पर लोकी कहता है कि जब वो पास्ट में गया था तो उसने ही हू रिमेन्स एंड रेंसलेयर की बातें सुनी थी, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वो दोनों साथ में काम कर रहे हैं। इसके बाद लोकी एंड मोबियस ब्रैड से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, जहां पर मोबियस पहले बोलता है कि क्योंकि वो खुद एक टीवीए एजेंट रह चुका है तो वो हमारे हथकंडे जानता है, इसीलिए लोकी अपना टेम्पर मत खोना एंड गुस्सा तो बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन जब वो लोग अंदर जाते हैं तो लोकी एकदम दिल चीरने वाली बातों को सुनने के बाद भी टेम्पर नहीं खोता है, बट मोबियस यहाँ पर अपना टेम्पर खो देता है एंड ब्रैड को पंच कर देता है। इसके बाद मोबियस एंड लोकी मन शांत करने के लिए पाई खाने जाते हैं, कि तभी हमें दिखाया जाता है कि ओबी ने डिवाइस तो बना लिया बट उसको वो लगाने के लिए नहीं जा पा रहा, क्योंकि इसके लिए उसे ही हुरीवेस का टेम्पोरल ऑरा चाहिए होगा, क्योंकि जो कोड्स वो दे रहा है वो यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। मन शांत करके लोकी एंड मोबियस फिर ब्रैड के पास जाते हैं, लेकिन इस बार वो एक डिवाइस लेकर आते हैं ताकि वो ब्रैड को टॉर्चर कर सके। लेकिन यहाँ पे लोकी बोलता है कि अरे रिमोट लाना भूल गए, और इसी बहाने वो मोबियस को रूम से बाहर भेज देता है और रूम को अंदर से लॉक कर देता है। एंड देन हमें पता चलता है कि लोकी के पास इस डिवाइस का जो रिमोट है वो पहले से था, जिसको देखकर वहां पे ब्रैड थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अगर मोबियस होता तो उसे पता है कि इसे कैसे यूज करना है, लेकिन लोकी को ये बात नहीं पता है, इसीलिए अगर वो अपने मन से यूज करेगा तो हो सकता है कि कुछ गलती हो, एंड वहां वो गलती होता भी है, जहां पर लोकी गलती से उस राउंड चेयर को छोटा कर देता है। ये देखने के बाद से ब्रैड की और भी ज्यादा फट जाती है और फिर वो बोलता है कि लोकी हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लोकी डरावने अंदाज में कहता है कि नहीं मैं तो ट्राई करूंगा, देखते हैं इस बटन को दबा के क्या होता है। और तभी हम देखते हैं कि ब्रैड वहां पे एक बॉक्स के अंदर कैद हो जाता है, और यहाँ पर फिर लोकी वही सवाल पूछता है जो वो पिछले बार में पूछ रहा था कि सिल्वी कहाँ है, जिसके जवाब में ब्रैड ना कह रहा होता
होता है। लोकी तंग आकर उस बॉक्स को छोटा करने लगता है, जिसके वजह से ब्रैड इसके अंदर स्क्वीज होने लगता है। जब ब्रैड दबने लगता है तो उसे एहसास होता है कि अब तो उसकी घंटी बजने वाली है। एंड तभी वो बताता है कि उसे पता है कि सिल्वी कहाँ है, और इतना सुनते ही लोकी उसको आजाद करके बोलता है कि चल बेटा ले चल। और फिर हम देख पाते हैं कि लोकी, मोबियस और ब्रैड उस ब्रांच टाइमलाइन में जाते हैं जहां सिल्वी काम कर रही होती है। अब दिल टूटे आशिक के जैसे लोकी तो ज्यादा बोल नहीं पा रहा होता है और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है, बट वो उसको बताता है कि वो समय में आगे पीछे जा रहा था, मतलब कि वही टाइम स्लीपिंग जो कि हमने एपिसोड 1 के अंदर देखा था, जिसके वजह से वो एक बार फ्यूचर में गया था। और जब वो फ्यूचर में गया था टीवीए के अंदर, तो वहां उसने सिल्वी को देखा था टीवीए के अंदर, इसीलिए वो उसके पास आया है क्योंकि उसको पता है कि सिल्वी मदद करेगी। सिल्वी यहाँ पे ना बोल देती है और बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो लोकी यहाँ पे बताता है कि तुम अपने मैजिक से देख सकती हो कि मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा। वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि ब्रैड कहता है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, क्योंकि ये ब्रांच टाइमलाइन है। और यहीं पर मोबियस पूछ देता है कि दिक्कत क्या है। तभी यहाँ पे ब्रैड एक बात बताता है, जिसको सुनते ही मोबियस उसको तुरंत लोकी के पास लेकर बोलता है कि मामला सीरियस है। और यहाँ पे ब्रैड रिवील करता है कि असल में जनरल डॉग्स का प्लान किया था। ब्रैड बताता है कि असल में जनरल डॉग्स जितने भी ब्रांच टाइमलाइन है उनको प्रून कर रही है, और क्योंकि ये ब्रांच टाइमलाइन है तो ये भी खत्म होने वाला है एंड सब मरने वाले हैं। ये सुनते ही ब्रैड को वापस टीवीए भेज दिया जाता है एंड लोकी, सिल्वी, मोबियस उस ठिकाने पे जाते हैं जहां से जनरल डॉग्स अपने मिशन को अंजाम दे रही थी। लोकी यहाँ पे पहले डाइवर्जन क्रिएट करता है और उसके बाद से एक एक करके सबको रोकने लगता है कि तभी जनरल डॉग्स कहती है कि जितना हो सके उतने टाइमलाइन को उड़ा दो, और फिर वो लोग वहां पे लड़ते हैं। लेकिन लोकी और सिल्वी जब साथ मिलकर लड़ते हैं तो वहां पे जितने थे सब धरे के धरे रह जाते हैं। इसके बाद लोकी, सिल्वी, मोबियस जब टीवी वापस आते हैं तो हम स्क्रीन में देख पाते हैं कि जनरल डॉग्स काफी सारे ब्रांच टाइमलाइन को उड़ा दिया था। इसको देखकर सिल्वी लोकी को ताना मारते हुए कहती है कि तो इस तरह टीवीए बचाता है लोगों की जान, और फिर वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, और वहां से वो चल जाती है। तभी वो भी बताता है कि बिना हीयू रिमेन्स के टेम्पोरल ऑरा के वो लूम के पास नहीं जा सकता और इस डिवाइस को नहीं लगा सकता, और इसीलिए सब कुछ खत्म होने वाला है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सिल्वी जिस ब्रांच यूनिवर्स में थी वो अभी भी इंटैक्ट है और वहीं पर वो बस बैठी होती है। तभी वो हीयू रिमेन्स का मास्टर टेम्पैड को एक्टिवेट करती है एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आज का एपिसोड बहुत ही स्वीट एंड सिंपल था, बट ये काफी कुछ बता गया आगे क्या होने वाला है, जिसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर बात करेंगे। तो अगर आप उनको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो इसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।